बस मैं नमस्ते छोटा सा स्वामी परिचय जी। दे दूं। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी नमस्ते सुदर्शन जी महाराज जो नमस्ते हैं डालमिया हमारे सर, थैंक यू सो रामकृष्ण मच मिशन के मुझे स्वामी जी का बहुत वेलकम करने की वरिष्ठ स्वामी में से हैं। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड स्वामी जी का एक ब्लॉग है, स्वामी जी मैं मैं प्रिंसिपल हूँ वहीं एक से आपके स्कूल में सामने स्वामी जी और की कुछ बच्चों डिटेल्स से करीब इसमें शेयर करना 22-23 साल चाहता से हूँ। जुड़ी अभी हुई इस हूँ। समय स्वामी जी जो हैं बहुत रामकृष्ण अच्छा। आश्रम काफी राजकोट में ही इज द स्वामी जी हेड, आजकल के और अभी जो विच मैं इज दी रामकृष्ण बच्चों आश्रम जो है, आप की लोग जानते हैं कि ये स्वामी देख विवेकानंद ने रही हूँ जो पिछले एस्टेब्लिश किया 1-1.5-2 था महीने से बच्चे अराउंड के 120 years बहुत बैक। ज्यादा और ये मेंटल रामकृष्ण स्ट्रेस, मठ और रामकृष्ण लोनलीनेस, मिशन पेरेंट्स से स्पिरिचुअल बहुत और बॉन्डिंग सोशल नहीं है लाइफ बच्चों में का। बहुत और बेहतरीन काम कर काफी रहा है। चूंकि घर में आप सभी लोग घर में हैं और तो कई बार इसके पेरेंट्स का हेडक्वार्टर फ्रस्ट्रेशन जैसे भी बच्चों बेलूर पे मठ निकल रहा है। सिबलिंग कलकत्ता राइवलरी में स्कूल है। बच्चों में दिखाई एंड दे रही स्वामी है जी कि कभी इज पेरेंट्स बेसिकली एक बच्चे को केमिकल ज्यादा इंजीनियर प्यार इन कर रहे ऑनर्स हैं, एंड ही या डिड इट इन जेंडर इश्यूज 1970। है कि कहीं एंड उन्होंने फैमिलीज फिर में इंडस्ट्रियल बॉयज को इंजीनियरिंग ज्यादा की है प्रेफरेंस मिला 1972 जाता में। है, गर्ल्स को सारे काम फिर करने स्वामी जी रहते ने हैं, एज तो अ थोड़ा सा मैनेजमेंट डिप्रेशन कंसल्टेंट भी भी है, काम किया है। देन ही एंजाइटी जॉइंड भी है, रामकृष्ण ऑर्डर बीमारी का फियर भी इन है। जिन 1976। बच्चों के घर में स्वामी जी कोरोना हुआ झारखंड में है रहे वो छोटे बच्चे भी एंड काफी वहां पे डरे उन्होंने हुए हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट में जो काफी बच्चे काम अभी किया है। कॉलेजेस में हैं जिनको अब एंड उसके बाद जॉब के स्वामी लिए जी जाना एक है, रामकृष्ण उनमें अलग ज्योति तरह जो की एंजाइटी है। मैगजीन है तो रामकृष्ण मठ मिशन ओवरऑल की, थोड़ा सा गुजराती मेंटल एडिशन हैप्पीनेस जो है गुजराती वो में आती है, काफी लोगों उसको का उन्होंने गड़बड़ा स्वामी गया जी है। हैज बीन एडिटिंग दैट एंड पब्लिश रहे हैं। स्वामी जी पोरबंदर सेंटर पे रहे 8 years के लिए, वहां पे हेड थे। एंड देन वहां पे जो पोरबंदर के अंदर अर्थक्वेक वगैरह के ऊपर स्वामी जी ने अर्थक्वेक के समय बहुत स्कूल बिल्डिंग्स पे और बहुत रिहेबिलिटेशन वर्क किया हुआ है। स्वामी जी हैज स्टार्टेड विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, जो कि उस समय के जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने 2006 में उसका इनॉग्रेशन किया था स्वामी जी के साथ में। एंड देन एक दिलाराम बेंगलो है गुजरात में, बड़ौदा में स्पेशली, जहाँ पे स्वामी जी कुछ दिन ठहरे हुए थे। सो उस सेंटर को 2005 में रामकृष्ण मिशन को जब नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हैंडओवर किया था, और उस समय स्वामी जी ही उस बड़ौदा सेंटर को हेड कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्वामी जी का काम बहुत वाइड है। सो ये मैंने जस्ट आपके सामने ब्लॉग किया, आई विल पोस्ट दैट लिंक इन दी आपके चैट बॉक्स में, आप वहां से स्वामी जी के बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल्स जान सकते हैं। तो अभी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग स्वामी जी के बारे में ज्यादा सुने और ज्यादा स्वामी जी से करें। तो आई विल रिक्वेस्ट पल्लवी मैम टू फॉर्मली रिक्वेस्ट स्वामी जी टू स्टार्ट हिज सेशन। Sure, sir, sure. नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते डालमिया सर, थैंक यू सो मच मुझे स्वामी जी का वेलकम करने की थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के थैंक लिए। यू। स्वामी जी मैं प्रिंसिपल हूँ जी एक स्कूल में और बच्चों से करीब 22-23 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा। काफी सर स्वामी जी आजकल के अभी जो मैं बच्चों की देख रही हूँ जो पिछले 1-1.5-2 महीने से बच्चे के अंदर हैं, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, लोनलीनेस, पेरेंट्स से बहुत बॉन्डिंग नहीं है बच्चों का। और काफी चूंकि घर में आप सभी लोग घर में हैं तो कई बार पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन भी बच्चों पे निकल रहा है। सिबलिंग राइवलरी स्कूल बच्चों में दिखाई दे रही है कि कभी पेरेंट्स एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, या जेंडर इश्यूज है कि कहीं फैमिलीज में बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस मिला जाता है, गर्ल्स को सारे काम करने रहते हैं, तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, बीमारी का फियर भी है। जिन बच्चों के घर में कोरोना हुआ है वो छोटे बच्चे भी काफी डरे हुए हैं। और जो बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं जिनको अब जॉब के लिए जाना है, उनपे अलग तरह की एंजाइटी है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मेंटल हैप्पीनेस जो है वो काफी लोगों का गड़बड़ा गया है। ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, टीचर्स भी हमारे पर्सनल कांटेक्ट में हैं, पर शायद वो कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक वेंट आउट मिले जहाँ पे कम से कम वो अपनी बात दिल की खोल के कह सके, क्योंकि बातें सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम हम बच्चों को एक हेल्पिंग हैंड दे, एक लिसनिंग ईयर दे, जहाँ पे कम से कम हमारे बच्चे हमसे खुल के बोल सके। राइट, बहुत अच्छा है। ठीक है। पहली बात तो याद रखना चाहिए कि स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड स्ट्रेस इज गुड, नॉट बैड, टू ए सर्टेन एक्सटेंट। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है कि स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ता जाएगा उतनी आपकी इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, बिकॉज
देन आपकी पूरा फोकसिंग बढ़ता जाएगा और आपकी सब एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। और जैसे वॉर के समय में क्या होता है, एकदम वॉर के समय में हमारी एफिशिएंसी टॉप मोस्ट आ जाती है। तो स्ट्रेस इज गुड, बट इफ इट गोज बियॉन्ड ए लिमिट देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं यूज स्ट्रेस। तो आप ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे स्ट्रेस जाता है ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर हाइपरबोलिक है, एक स्टेज आती है जहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ता है तो एफिशिएंसी डाउन होती है, दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो वी शुड बी ऑन दिस पार्ट ऑफ द कर्व, हाफ, मतलब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तब तक ही हमको स्ट्रेस रखना है, उसके बाद का स्ट्रेस हमें नहीं रखना है। तो स्ट्रेस टू ए सर्टेन एक्सटेंट इज गुड, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये आते ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी को खेतली के महाराजा अजीत सिंह ने पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा जीवन है उस संघर्ष, उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष है जो कि उसको दबा देना चाहते हैं। तो ये संघर्ष आएगा ही। और दूसरी बात ये याद रखनी है, जितना संघर्ष अधिक होगा उतना मनुष्य महान बनेगा। द ग्रेटर द स्ट्रगल, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। इसलिए वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रगल। हम लोग को डरना नहीं है, फेस करना है स्ट्रगल को, संघर्ष को। जितना संघर्ष ज्यादा होगा, परंतु वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। उसके बाहर, उससे बाहर आएंगे, उसको फेस करेंगे बोल्डली, तभी हम लोग वी विल बी एबल टू अचीव समथिंग। दैट इज नंबर 1। इसलिए अब ये स्ट्रेस तो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक हो या दूसरे कोई भी सिचुएशन हो, परीक्षा के समय फिर से दूसरा प्रकार का स्ट्रेस आता है। ऐसे इकोनॉमी, इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका स्ट्रेस आएगा। तो ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है जिंदगी में। अभी दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जहां पर कि इट इज वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री और टू वन पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। दैट वे इट हैज गॉट अ बिग मैग्नीट्यूड। ये बात तो सच है, बट स्टिल इसके बाद भी कोरोना चला जाएगा, फिर वैक्सीन हो जाएगा, तो फिर दूसरा कोई आएगा, दूसरा वायरस आएगा, फिर उसका वैक्सीन निकल आएंगे, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी, फिर वो ठीक होगी तो दूसरा आएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, और लाइफ इटसेल्फ इज स्ट्रगल। So that is why we have to welcome that struggle, number 1, and we have to be prepared for it. Now, अभी stress management जो करना है उसके simple formulas बता देते हैं पहले, which will be useful for any problem. कोई भी situation हो उसमें ये हो जाएगा, कोई भी situation में। This is simple formulas I am giving, जो भी अभी के लिए भी काम आएगा, बाद में कभी भी कोई situation खराब होगी। और these are all the ये common formulas है जो बता रहा हूँ, mantras। वो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबको काम आएगा। आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा, परसों भी काम आएगा, कोई भी सिचुएशन में काम आएगा। ऐसा मैं जनरल फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। नंबर पहले है ए टू एफ, याद रखने में सुविधा होगी। फर्स्ट ही ए इज व्हाट? ए इज एनालाइज द सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम, according to psychologists, 90% of our worries are imaginary. 90% हमारी जो चिंताएं हैं वे काल्पनिक होती हैं, और हमारा जो डर है वो भी काल्पनिक होता है। प्लेग की देवी जा रही थी तो किसी ने पूछा, कहाँ जा रही हो देवी? बोले मैं बगदाद जा रही हूं, मुझे 15,000 लोगों को मार डालना है। उसके बाद में जब वापस आ रही थी तो प्लेग की देवी को बोला, बगदाद से जब लौट रही थी, बोले देवी तुमने तो कहा था तुम 15,000 को मार डालोगी, हमने तो सुना 1 लाख लोग मर गए। तो प्लेग की देवी ने कहा, मैंने तो 15,000 को मार डाला, बाकी 85,000 तो डर के मारे मर गए। तो ये बात है, हम लोग डर के मारे मर जाते हैं। वरीज में चिंता, अननेसेसरी चिंता, जो नहीं होने वाला है, होगा कि नहीं
पता नहीं है, पर बिना इसके कोई ठोस कारण के चिंता में हम लोग ये डर में और चिंता में हम लोग व्यतीत करते हैं। तो एनालाइज द सिचुएशन, उसके लिए बेस्ट है फॉर्मूला, इज इट रियली सो। अभी कोरोना वायरस आया है, अरे मर जाएंगे तो क्या है, ये विश्लेषण करो। अच्छा, कितने लोगों का कोरोना वायरस हुआ? 600 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ अभी तक में पूरी दुनिया में? अभी हम जैसे भारत में हैं तो कितने लोगों को हुआ 130 करोड़ में से? व्हाट इज द परसेंटेज? अच्छा, फिर जितने को हुआ उसमें से कितने लोग मर गए? तो ओवरऑल एवरेज 2.5% का है, हमारे भारत में थोड़ा ज्यादा है, 5% मान लो, तो 5% ही लोग मरते हैं, बाकी सब तो ठीक होकर के वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा मन में इमेजिनेशन है कि हम कोरोना से मर जाएंगे, ये इमेजिनरी है, हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी इज मच लेस, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ वो भी देखा गया कि जिन लोगों को पहले से कुछ बीमारियां थी वही लोग ज्यादा मरे हैं, पहले से ही जिनको ज्यादा बीमारियां थी, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, जो लोग अब ये नहीं कोरोना से नहीं तो वैसे भी 6 महीने में मर जाते, दूसरे किसी रोग से मर जाते। ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया कि नाम आ गया कोरोना पॉजिटिव आ गया। इसलिए ये एनालाइज करना है, कोई भी सिचुएशन, कभी भी कोई भी समय में एनालाइज करना है, इज इट रियली सो। परीक्षा के समय में टेंशन होता है, अरे क्या होगा, तो सचमुच में क्या कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है क्या? किसने कह दिया? आप इमेजिन कर लिए, 90% ऑफ द वरीज आर इमेजिनरी। तो इसलिए एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद अपने आप वो टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि व्हेन यू विल एनालाइज यू विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट रियली सो। इज इट रियली सो? नो, इट इज नॉट रियली सो। पर ऐसे ही सुन के रखा है, सभी लोग का हुआ बना दिया। तो हम प्रिकॉशन सब रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जाकर के घर के बाहर जाकर के सबसे मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, साबुन से हाथ धोने का है वो नहीं करेंगे, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। जो भी प्रिकॉशन बोला है हेल्थ डिपार्टमेंट में सब रखना है, परंतु डरना नहीं, डर निकाल देना है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब फ्रॉम द उपनिषद्स, इट इज वन वर्ड इज fearlessness। अभी बी fearless। बहादुर बनो, निर्भय बनो, डर को छोड़ दो। तो डर कैसे जाएगा? फर्स्ट थिंग इज एनालाइज करने के बाद जो सिचुएशन जो है, फिर ये है ठीक है, ये दिस इज द रियल प्रॉब्लम, कैन इट बी सॉल्व्ड? देन सॉल्व इट। इफ इट इज अनसॉल्वेबल, फिर तो why worry? If it is solvable, why worry? If it is unsolvable, why worry? Accept it. What cannot be cured must be endured. जो जिसका क्योर नहीं है, जिसको हमको दूर नहीं कर सकते, उसको सहन करना पड़ेगा। There are certain things we have to accept. We have to accept certain realities. उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से एक्सेप्ट करो। डिफीट आती है कभी कभी, स्पोर्ट्समैन से एक्सेप्ट करो, कभी विक्ट्री होगी, कभी डिफीट होगी, कभी हार होगी, कभी जीत होगी, हमने ट्राई किया। तो ये एनालाइज द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट व्हाट इज इनएविटेबल, ट्राई टू चेंज। इसीलिए प्रार्थना की, ओ गॉड प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स दैट व्हिच आई कैन चेंज, प्लीज टेल मी द स्ट्रेंथ टू बियर व्हाट आई कैन नॉट चेंज, and please give me the wisdom to know the difference between these two। ये एक प्रार्थना बहुत अच्छी है जो सिखाई जाती है। तो ये है नंबर 1 इज एनालाइज। बी इज बाइट एज मच एज यू कैन च्यू। जितना काम हमसे हो सकता है कन्वीनियंटली उसको करना है, एक के बाद एक करना है, एक साथ बहुत सारा बोझ नहीं ले लेना, एक साथ बहुत सारा बोझ ले लेने से तकलीफ होती है। बाइट एज मच एज यू कैन च्यू, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते उतना ही मुंह में रखिए, जितना चबा सकते उतना ही मुंह में रखिए, उतना ही काम का बोझा लीजिए कार्य का, जितना कि आप कन्वीनियंटली इफिशिएंटली कर सकते हैं।
कई लोग बहुत, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत एम्बिशियस रहते हैं, इसकी भी एंट्रेंस दे दिया, उसका भी एंट्रेंस दे दिया, फिर इसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट एक एक दिन के अंतर में आए, कभी एक साथ हो गया, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ओवर एम्बिशियस, ठीक है एम्बिशन रखो, बट सभी प्रकार का टेस्ट देना है तो होने ही वाला है। यू टेक डू वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर। एक्चुअली व्हाट डू यू वांट? आजकल के बच्चे लोग तो जानते ही नहीं कि हमको क्या चाहिए। बोले जिसमें लग जाए सब में परीक्षा दे दो, जिसमें लग जाए उसमें ले लेंगे। कोई एम नहीं है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू बिकम इंजीनियर, मेडिकल, सबकी परीक्षा दे दो, जिसमें हो गया एडमिशन चलाओ। सो देयर इज नो एप्टीट्यूड टेस्ट हियर इन इंडिया। बाहर में जैसे विदेश में पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं कि भाई तुम्हारी आपकी कैपेसिटी क्या है, what is your capacity, what is your aptitude, what will suit you, that line that you should take, line of least resistance लेना चाहिए। anyway, to bite as much as you can chew, seize, count your blessings। अभी सिचुएशन मान लो, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, बहुत ये बाहर नहीं जा सकते, किसी को मिल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। लिख लो प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम है, ये लॉकडाउन के कारण क्या डिसएडवांटेज है, अब सामने लिखो लॉकडाउन के कारण क्या एडवांटेज है। कोई एडवांटेज नहीं, पहले तो लगेगा कोई एडवांटेज नहीं। अच्छा ट्रैवलिंग तो कम हो गया, ट्रैवलिंग का टाइम कम हो गया। ऐसे जो जो आपको मिलता है, नेचर कितनी सुंदर हो गई, प्राकृतिक ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा हो गया प्रकृति में। ऐसे जो जो काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये लॉकडाउन के कारण जो जो अच्छा हुआ इंडिविजुअली, एट द सोसाइटी लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल, जो जो हुआ है एनवायरनमेंट में, जो पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, पोल्यूशन रिडक्शन हुआ, ये सब कुछ लिख करके रखो। सो फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन देयर विल बी सम एडवांटेज, सम डिसएडवांटेज। शायद हो सकता है डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा हो, कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता ही है हर एक सिचुएशन। कितनी भी बड़ी कैलामिटी हो, there is always a blessing in disguise. What is that blessing in disguise? Count your blessings. ये है C. D is do your best and leave the rest. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। तो तेरा कर्म अच्छी तरह से कर, फल की आकांक्षा किए बिना तुझे अपने आप फल मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। एज यू सॉ सो यू रीप। जैसा एक्शन, जैसा हम काम करेंगे उसका हमको फिर मिलेगा, आज या कल या परसों मिलेगा अवश्य। चक्रवृद्धि भी आज के साथ मिलेगा, नॉट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट विद सिंपल इंटरेस्ट, मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। दीज आर लाइट हाउस प्रिंसिपल। स्टीफन कोवी की किताब में एक जहाज जा रहा था और सामने से लाइट दिखी तो उसको लगा कि कोई जहाज है, उसने वायरलेस मैसेज दिया, प्लीज मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज अदरवाइज इट कोलाइड। तो जहाज की दिशा बदल दो 20 डिग्री से, और नहीं तो फिर टक्कर हो जाएगी। तो सामने से फिर वायरलेस का मैसेज है, यू प्लीज मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज। आप अपने जहाज की दिशा बदलो। तब ये कैप्टन को बड़ा गुस्सा है। I am the captain of the ship, commanding you to move your ship. Who is at the other end? मैं कैप्टन बोल रहा हूं ये जहाज का, कौन बोल रहा है सामने से? तो सामने से आवाज, सर आई एम द हम्बल ऑपरेटर ऑफ द लाइट हाउस। आप तो बहुत बड़े कैप्टन, मैं तो साधारण कॉम्पिटिटर हूं, अभी लाइट हाउस में बैठा हूं, आपको जो करना हो करो। आपका टक्कर होकर के खत्म हो जाएगा। ये लाइट हाउस प्रिंसिपल है। आप उसको नहीं मानोगे, आप खत्म हो जाओगे। आप बोलते हम नहीं मानते, हम गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानते, जाओ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पे जाकर के डिक्लेयर करो मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं, जंप करो, क्या होगा? दूसरे समाचार पत्र में तुम्हारा फोटो आएगा कि भाई ये तो लड़का मानता नहीं था गुरुत्वाकर्षण के नियम में, बोला मैं ग्रेविटेशन लॉ में मानता ही नहीं हूं, और जंप किया, पर गुरुत्वाकर्षण नियम ने काम किया और खत्म हो गया। मानो या क्या मानो, कोई लोग हमको बोलते हैं हम तो कर्म के सिद्धांत में मानते ही नहीं है। अरे भाई कर्म के सिद्धांत मानो या ना मानो, कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में मानो या ना मानो, गुरुत्वाकर्षण का नियम करेगा ही करेगा। These are all लाइट हाउस प्रिंसिपल्स। कर्म का सिद्धांत कैसा है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा।
So why are you afraid? Do your best and leave the rest. Accept the best. Be prepared for the worst. Try to expect the best, but be prepared for the worst. जो आएगा आएगा, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट मिलने ही वाला है. हो सकता है देर हो, परंतु रिजल्ट जरूर मिलेगा. इसलिए do your best and leave the rest. Leave the rest means don't worry about the result. It will come in its own time. मैं तो कर्म का सिद्धांत में मानता ही नहीं हूं. आपने कहा था इमली बोने से इमली का पेड़ बोने से इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोने से आम मिलेगा. मैंने तो आम का पेड़ बोया, मुझे इमली मिली. कब बोया था आम का पेड़? 10 साल पहले. और अभी जो मिल रही है वो इमली तुमने खुद ने लगाई थी, 5 साल पहले वो मिल रही है. और आम भी मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा. कल लगाया आज नहीं मिलेगा. इट टेक्स टाइम. हर एक कर्म का पकने में टाइम लगता है. मेरे पिताजी तो इतने ईमानदार है, वो स्कूटर में जाते हैं, उसके बाजू वाला जो है वो तो टेबल के नीचे से बहुत रुपए लेता है, घूस लेता है, करप्शन करता है. वो मेट्रो गाड़ी में जाता है. वेट करो, वेट फॉर 5 years. 5 साल के बाद देखोगे तुम्हारे पिताजी कार में होंगे, वो तिहाड़ जेल में होगा. सभी को जाना पड़ेगा. कर्म का सिद्धांत है. इसलिए डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. अभी आपको स्टडी का प्रेशर है, जो है अभी सिचुएशन में क्या हम कर सकते हैं. लेट अस ट्राई टू डू, लेट अस ट्राई टू फेस द सिचुएशन एज इट इज. और जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो करने के बाद फॉरगेट अबाउट इट. यू शुड हैव सेटिस्फैक्शन. मैंने इस सर्कमस्टांसेस में, इस परिस्थिति में जितना हो सके मैंने किया है. अब उसके बाद में जो रिजल्ट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा. फिर ई है एंजॉय द गेम ऑफ लाइफ. ये पूरा पिक्चर चल रहा है, सिनेमा चल रहा है. कोरोना वायरस का नाम एक पिक्चर बनाया गया, उसमें आपका भी रोल है. ये जितने हैं 600 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ये सभी लोग उसमें रोल कर रहे हैं. और कोरोना वायरस नाम का राक्षस आ गया और ये सब चल रहा है सिनेमा, आप भी उसमें हैं. तो जब कोई सिनेमा चलता है उसमें दोनों प्रकार के सीन रहते हैं. कभी ट्रेजिक सीन आता है, कभी कॉमिक सीन आता है, कभी ट्रेजेडी भी आती है, कभी कॉमेडी भी आती है. यदि उसमें ट्रेजिक नहीं होगा तो फिर वो पिक्चर में मजा नहीं आएगा. मान लो रामायण दिखा दिया, उसमें रामायण दिखा दिया, रामचंद्र जी का ये होगा, राज्याभिषेक होगा. अब कई को समझाया दशरथ ने और कई मान गई. मान लो ठीक है, उसको 14 साल वनवास मत दो और राजा राम को ही राजा बना दो. मान लो मान गई तो क्या होगा? रामायण वहीं खत्म हो जाएगी. रावण का वध कैसे होगा? तो जब ट्रेजेडी आती है, कई नाम के कुछ ये भी रहते हैं, हीरो भी चाहिए, विलेन भी चाहिए, तब ड्रामा जमता है, तब फिल्म जमती है. उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी अच्छी घटनाएं घटती है, कभी बुरी घटनाएं घटती है, पर इट इज अ पार्ट ऑफ द होल पिक्चर. तो कभी ट्रेजेडी आएगी, कभी कॉमेडी आएगी, ये सबको एक्सेप्ट करना है. एंजॉय. हम लोग एंजॉय करते हैं. जब कोई कॉमेडियन फिल्म होती है उसको हम एंजॉय करते हैं. ट्रेजेडी वाली फिल्म को भी हम एंजॉय करते हैं. ओनली बिकॉज व्हाई आर वी एंजॉयिंग दैट? बिकॉज वी आर नॉट रिलेटिंग टू अवरसेल्व्स. हमारी खुद की कहानी रहती है, हम तो रोते हैं. पर दूसरे किसी के साथ ट्रेजेडी होती है तो हम रोते जरूर है, पर हमको दैट ऑल्सो वी चेरिश. हाँ, आज का फिल्म देखा तो एकदम ट्रेजेडी वाली फिल्म थी भाई, क्या बनाया फिल्म, हमको रोना आ गया. तो पर रोना आ गया, भले आ गया, पर फिल्म देखने गए थे और दूसरी बार भी जाएंगे. क्यों? इतना अच्छा रोल किया कि लेक्टर ने हमको रुला दिया. तो कहने का मतलब, इट्स दिस होल वर्ल्ड इज लाइक ए पिक्चर. एंजॉय द ट्रेजेडिकल पार्ट, एंजॉय द कॉमिकल पार्ट, सब कुछ एंजॉय करो. लेट मी सी एट ए विटनेस. ये कब हो सकता है? जब आप ये सोचो कि हम विटनेस हैं, ये सब चल रहा है, हम उसमें स्पेक्टेटर के हिसाब से बैठेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वी विल फील द पिंच ऑफ इट. तो एंजॉय द वर्ड, एंजॉय द पिक्चर, एंजॉय द वर्ड एज अ पिक्चर. और एफ है फेस द ब्रूट्स. स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, उसके पहले की बात है, जब पूरे में भारत में परिभ्रमण कर रहे थे, तो वाराणसी गए. वाराणसी में माँ दुर्गा का मंदिर है. वहां से निकले दर्शन करने के बाद, तो कुछ बंदर, बड़े बड़े मुंह वाले, काले मुंह वाले, ये उनके पीछे पड़ गए.
तो स्वामी जी घबराए, स्वामी जी भागने लग गए, दौड़ने लगे, और ये बंदर उनके पीछे दौड़े। अब स्वामी जी आगे दौड़ रहे, बंदर पीछे दौड़ रहे। एक तरफ तालाब था, दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी, तो और कुछ उपाय नहीं था। अब स्वामी जी दौड़ते दौड़ते थक गए, करेंगे क्या। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ए डरो मत, बंदर का सामना करो। और तुरंत स्वामी जी रुक गए, पीछे मुड़कर देखा, और उनके हाथ में एक लाठी थी, वो जोर से चलाया, ऐसे ही दिखाया, केवल लाठी दिखाया, बस चलाया भी नहीं, केवल दिखाया, सब बंदर भाग गए। फिर उन्होंने अमेरिका के अपने लेक्चर में कहा, दैट डे आई लर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज दैट? फेस द ब्रूट्स, फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। यदि आप पशुओं का सामना करेंगे बहादुरी पूर्वक, ये पशु भग जाएंगे, बंदर भग जाएंगे, और आप डरेंगे, बंदर आपका पीछा करते रहेंगे, पीछा करते। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती है, हम बहादुरी पूर्वक हम उसका सामना करेंगे तो कठिनाइयां भग जाएगी, और यदि हम डरेंगे तो हमारे पीछे आएगी। इसलिए डरना नहीं है और फेस करना है, फेस द ब्रूट्स। और याद रखना है, बच्चों को मैं खास बोलूंगा, याद रखना है कि हम भेड़ नहीं हैं, हम शेर हैं। स्वामी विवेकानंद जब वहां पर गए अमेरिका में, वो बहुत दुखी थे। वो लोग अपने आप को दुर्बल निर्बल मानते थे, पापी मानते थे। स्वामी विवेकानंद वहां पर जाकर के वेदांत का संदेश सुनाया। श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक उन्होंने सुनाकर कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितः नायम्। अमृतस्य पुत्र, हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिनको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर उन्होंने कहा, हे अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूँ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम, अमृतस्य पुत्रा, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not he the servant of matter. ओ शेर हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजरमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। उस शक्ति के द्वारा तुम किसी भी समस्या का मुकाबला कर सकते हो। ऐसी अनंत शक्ति वाला आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, पुरुष हो स्त्री हो, बालक हो वृद्ध हो, गरीब हो तब पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण का हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है। और स्वामी जी कहते हैं, हे अमृत के संतानों सुनो, तुम सबके भीतर में वही आत्मा विराजमान है। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी? वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत केवल भूल की बात स्वीकार करता है। तो सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं पापी हूं। नहीं, तो तुम क्या हो? अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर में है, उसको जागृत भर करने की आवश्यकता है शक्ति वो सोई हुई है, उस सोई हुई शक्ति को जगाना पड़ेगा, और तब जाकर के तुम्हारे भीतर में वह जो शेर, भीतर का शेर जागृत हो जाएगा। अभी वो शेर सोया हुआ है, उसको जगाना है। उसके जगाने के 4 उपाय हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बस सबसे पहले बस छोटी सी कहानी को याद करना है। कभी भी कोई टेंशन आएगा, बस इस कहानी को याद रखना है। एक शेरनी जंगल से जा रही थी और बहुत सारे भेड़े जा रही थी, उनको पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई,
तो उसके पेट में छोटा सा बच्चा था, वो उसको गर्भपात हो गया, तो छोटा सा बच्चा भेड़ों के झुंड में गिर गया। शेरनी तो उस पार जाकर के गिर गई और फिर तड़फड़ाने लगी और कुछ देर में तो मर गई। अब ये शेरनी का बच्चा रोने लगा क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। तो भेड़ों की माँ को दया आ गई, इसलिए उसने उस शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। अब ये शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के समान घास खाता है और भेड़ों के समान बै बै करने लग गया। ऐसे ही वो बड़ा होते गया। बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा शेर उस जंगल में आया। उसने देखा दूर रास्ते पर से कई भेड़ें जा रही हैं बै बै करते हुए, पर आश्चर्य से देखा पीछे में एक छोटा सा शेर है, वो भी बै बै कर रहा है। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये शेर बै बै करते उसने कभी सुना ही नहीं था। तो नजदीक आया माजरा क्या है देखने के लिए, और ये बड़े शेर को देख करके भेड़े इतनी घबरा गई, बै 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 करके सब भागने लग गई। और ये छोटा शेर ये भी बै बै करके ये भी भागने लग गया। तब उस बड़े शेर ने उसको पकड़ लिया, ए तू कहाँ जाता है, तू क्यों डरता है? अरे ये भेड़े हैं मुझसे डरती क्योंकि भेड़े में शेर हूं, पर तू तो हमारे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटे शेर ने कहा, बै बै बै, मैं तो भेड़ हूं, भेड़, मैं शेर नहीं हूं। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ, शेर होकर के अपना आपको भेड़ बोलता है, तू शेर है, शेर भेड़ नहीं है। ये छोटा शेर रोने लग गया और भी रोने लग गया, बै 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 करने लग गया, बोले मैं तो भेड़ हूं। कितनी बार बड़े शेर ने समझाया तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, पर ये छोटा शेर मानता नहीं, ज्यादा रोने लग गया, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, बै 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 करने लग गया। अब ये बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको गले से, पकड़ कर घसीट करके तालाब के किनारे, देख ये तालाब में परछाई देख, तेरी परछाई मेरी परछाई देख, तालाब में पानी में देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, भेड़ शेर के समान, ना वो भेड़ के समान। तब जब उसने अपना चेहरा देखा आश्चर्यचकित, हाँ मेरा चेहरा तो शेर के समान है। बस अब तो समझ गया तू शेर है, भेड़ नहीं है। अब ये बै बै करना बंद कर दे, बस चल गर्जना कर, बै बै करना बंद कर, गर्जना की, चल अब तू जंगल का राजा हो गया। हाँ जंगल का राजा हो गया। ये कहानी सुना करके स्वामी विवेकानंद कहते थे, देखो ये जो छोटा शेर वो तो पहले से था, पहले से शेर था, पर क्यों बै बै करता था? क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। भेड़ों के साथ रहते रहते उसको लगा मैं भेड़ हूं, भूल गया था कि मैं शेर। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, हम सब के भीतर में दिव्य आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति है, पर हम भूल गए। हम आप बोलते, हम सोचते हैं मेरा हम शरीर हूँ, आई एम ए बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, वो तो मैं तो शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरा मन दुर्बल है, और मैं तो, मेरे को बहुत अभी मन का बहुत मेरे को टेंशन है, अभी कोरोना का बहुत टेंशन चल रहा है मेरे ऊपर, लॉकडाउन की बड़ी असर मेरे मन पर है, मैं तो दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, कोरोना की वजह से बहुत त्रस्त हूँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत त्रस्त हूँ, मेरे पर बहुत बड़ा लोड है, ऑनलाइन मेरे को स्टडी करना पड़ता है, मेरे गेम स्पोर्ट्स सब छूट गया है, मैं मित्र से मिल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं तो दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। ये सब विचार आते हैं, नेगेटिव विचार। क्यों? हम सोचते हैं कि हम भेड़ हैं, पर ये याद रखते हैं नहीं, मेरे अंदर दिव्य आत्मा है, उसके भीतर में अनंत शक्ति, पर अभी उसका एहसास हमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम दिव्य आत्मा है। वो जो दिव्य आत्मा की शक्ति है, दिव्य आत्मा है, परंतु आत्मा सोया हुआ है। हम शेर, हमारे भीतर का जो शेर है वो सोया हुआ है, उसे जगाना पड़ेगा। तो जगेगा कैसे? तो जो आत्मा की शक्ति है परंतु वो ढकी हुई है। इसलिए कबीर ने कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, दिव्य आत्मा में। अनंत शक्ति का स्रोत हम सबके भीतर। हम चारों ओर ढूंढ रहे हैं किसी, कहीं सपोर्ट मिल जाए, अरे भीतर में ही है सब पूरा सपोर्ट, तो परंतु हमको दिखता नहीं, हमको महसूस नहीं होता। क्यों? बीच में अज्ञान का पर्दा है। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियधन के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा। तो ये घूंघट का पट खुलेगा कैसे? अज्ञान का पर्दा खुलेगा कैसे? उसके 4 उपाय हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का सारा सार राजयोग के एक छोटे से पैराग्राफ में डाल दिया। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal.
Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे हो सकता है? बाह्य और अंतर प्रकृति को वशीभूत करें। वो कैसे हो सकता है? 4 मेथड है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। 1, 2, 3 अथवा चारों योगों के समन्वय से उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने उपवास किए, ये सब बाह्य जो आडंबर है वो गौण है। मुख्य वस्तु है किसने कितने प्रमाण में अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त किया और उस शक्ति को जागृत किया। तो ये उसके लिए 4 उपाय हैं। राजयोग है भक्ति योग, राजयोग है ध्यान, ज्ञान योग है चिंतन, भक्ति योग है प्रार्थना और कर्म योग है निस्वार्थ सेवा। ये चारों योग का समन्वय यदि हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारे भीतर का जो दिव्यत्व है प्रकट हो जाएगा और जो भीतर में हमारी अनंत शक्ति है वो प्रकट हो जाएगी। फिर हम किसी चीज से हम डरेंगे नहीं। आएंगे, सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएगी, पर हम उसके साथ मुकाबला कर सकेंगे क्योंकि भीतर में वो निर्भीकता आ जाएगी, डर चला जाएगा, वो शक्ति हमें महसूस होगी जब ये चारों योग हम समन्वय कर लेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। सुबह शाम 5-5, शाम को नहीं हो सके तो रात को सोते समय 5 मिनट यदि हम ध्यान करते हैं। छोटा सा सिंपल ध्यान में बता दूंगा कि ये आप स्वामी विवेकानंद का फोटो ले लीजिए, उसके ऊपर आप 1 मिनट खुली आंखों से ध्यान कीजिए और फिर 4 मिनट आंख बंद करके उसी को देखने का प्रयास करो। बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल। उससे क्या होगा? माइंड फोकसिंग करना सीख जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, विजुलाइज करना सीख जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ही वाज पर्सोनिफिकेशन ऑफ पावर। शक्ति के मानो ओज और शक्ति के पुंज थे। उसकी शक्ति जिस पर आप ध्यान करेंगे उसकी सत्ता आपको मिलेगी कुछ हद तक, तो वो आपको पेनिट्रेट करेगी। उनकी ओजस्विता, उनकी एकाग्रता, उनकी मानसिक शक्ति, ये सब आपको पेनिट्रेट करेगी। फिर यदि नहीं हो तो आप दिव्य ज्योति पर ध्यान कीजिए। ध्यान तो भाई कई प्रकार के हैं। अपनी सांस पर आप ध्यान कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, अपने मन को निरीक्षण करने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे कई प्रकार के ध्यान हैं, जो ध्यान आपको अच्छा लगे। मैंने एक सिंपल आपको बता दिया जो कि कॉन्क्रीट, एक स्वामी विवेकानंद का फोटो लेकर के उस पर करने से, या आपको मान लो भगवान बुद्ध अच्छे लगते हैं, भगवान बुद्ध का फोटो ले लो, रामचंद्र जी से राम का फोटो ले लो, दुर्गा देवी अच्छे लगे दुर्गा देवी का फोटो ले लो, जो आपकी उपास्य देह है उसका फोटो ले लो। परंतु स्वामी विवेकानंद युवा के लिए स्वामी विवेकानंद बहुत एक आदर्श है, क्योंकि उसमें उनका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक आइडियल पर्सनालिटी, शारीरिक विकास। आइडियल पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, बौद्धिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, नैतिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, आध्यात्मिक विकास। इस सभी प्रकार का विकास हमको स्वामी विवेकानंद में दिखता है। एक आइकॉन है, युवाओं के आदर्श हैं। इसीलिए हमारे देश में उनके बर्थडे को 12 जनवरी को, आप लोग जैसा जानते हैं, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का बर्थडे, 1863 में उनका जन्म हुआ था, 1863 में कलकत्ता में। इसलिए क्योंकि वो 12 जनवरी को जन्म हुआ था उनका, इसलिए हर साल हमारे यहाँ 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिन। क्यों? युवाओं के वो विशेष आदर्श है। ऐसे तो कई कैरेक्टर्स हैं हमारे देश में, कई महापुरुष हो गए जो युवाओं के लिए आदर्श हैं, पर स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से यूथ को रिलेट करते हैं, उन्होंने युवाओं के लिए जितनी बातें कही, और वे युवा के रूप में रहे, युवा के रूप में उन्होंने विदाई भी ले ली। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ जो कुछ करना था कर लिया। तो इसलिए वो चिर युवा स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए चिर आदर्श हैं।
तो इसलिए मैंने उसका फोटो की बात कही। आप जिसको जो भी फोटो लेना हो उसमें कोई बात नहीं, फोकसिंग करने का अभ्यास करना है कंसंट्रेशन के लिए। तो ये है 5 मिनट सुबह शाम ध्यान करो, जो ध्यान प्रोसीजर आपको अच्छा लगे। फिर 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट्स प्रार्थना। 2 प्रार्थना मैं जैसे बोलूंगा कि 2 प्रार्थना प्रत्येक विद्यार्थी सीख सकता है और वो शायद जानते भी होंगे, जो कि यूनिवर्सल प्रेयर हम बोल सकते हैं। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, ये 2 प्रार्थना कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रार्थना है। एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी शुभ को प्राप्त हो, किसी को दुख प्राप्त न हो। कितनी अच्छी प्रार्थना। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कलर, उसमें ऐसा नहीं कहा है केवल हिंदू लोगों को ही सुख मिले, ये नहीं कहा कि केवल भारतीय लोगों को ही सुख मिले, ये नहीं कहा कि केवल मुझे ही सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें, किसी को भी कोरोना न हो। हम चाहते नहीं किसी को कोरोना हो, हम चाहते नहीं किसी को किसी प्रकार का रोग हो। सभी स्वस्थ रहें, सभी शुभ को प्राप्त हो, किसी को कोई दुख प्राप्त हो। कितनी सुंदर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट वे टू बिकम हैप्पी इज टू सी दैट अदर्स आर हैप्पी, एंड द बेस्ट वे टू गेट पीस ऑफ माइंड इज टू प्रे फॉर अदर्स पीस ऑफ माइंड। आपको बाद में अंत में पता चलेगा, अपने आप को सुखी बनाने का श्रेष्ठ उपाय है दूसरे सुखी हो ये प्रयत्न करना। अपने आप को अपने मन में शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है दूसरों की शांति के लिए प्रार्थना करना। ये बाद में आपको लगेगा, करके देखिए। कई लोग को मैं बोलता हूँ आप प्रार्थना करिए, कई लोग बोलते हैं हाँ हमको शांति मिल रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट ऑल बी हैप्पी, लेट ऑल बी हेल्दी, लेट ऑल इन गुडनेस, लेट नन गेट मिजरी। ऐसी प्रार्थना करते हैं और उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमने प्रार्थना की हमको फल नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर कुछ गड़बड़ है। आपकी प्रार्थना करने में कुछ गड़बड़ नहीं, तो इतने लोगों को फल मिल रहा है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं लेट ऑल बी हैप्पी माइनस माई मदर इन लॉ, माइनस माई वाइफ। ये वहां पर ब्रैकेट मत लगाओ। ये कई लोग ब्रैकेट लगाना शुरू कर देते हैं, लेट ऑल बी हैप्पी, फिर ब्रैकेट लगा दिया माइनस सो एंड सो। ये कोई ब्रैकेट मत लगाओ, तब देखना उसका रिजल्ट मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंद में रहें, सभी सुखी रहें। ये करके देखो तो मिलता है रिजल्ट। दूसरी छोटी सी प्रार्थना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। कितनी सुंदर प्रार्थना। अब ये प्रार्थना कोई भी धर्म का अनुयायी कर सकता है। हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। यही प्रार्थना है। कहीं कोई भी धर्म का इसमें कोई बात नहीं है। तो कितना भी आप जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं उनको भी इसमें कोई प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे यहाँ भारत में सब कुछ देखना पड़ता है कि सेकुलरिस्ट लोगों को जो सीडो सेकुलरिस्ट हैं उनको कैसा लगेगा, ये पहले सोचना पड़ता है। आई डू नॉट नो ये कब से इतना खराब अर्थ ले लिया सेकुलरिज्म का, पूरा रॉन्ग सीडो, इसीलिए सीडो सेकुलरिज्म बोलता हूँ। हमारे भारत में हजारों साल से सभी धर्म एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सभी का मंगल हो, ये प्रार्थना आई है। कोई नई बात है क्या हमारे देश के लिए? हमने सभी धर्मों को सब समय हमने सम्मान दिया, सभी धर्म के लोग यहाँ आए, उनके लोग हमने धर्म स्थान बनाए, कोई नई बात है? पर सेकुलरिज्म शब्द डाल करके पूरा धर्म का नामो निशान मिटा दिया, नामो निशान। इसके कारण आज एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे प्रॉब्लम, समस्या क्यों है? क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने आध्यात्मिकता को निकाल दिया। अभी तो मॉडर्न साइंस कहता है कि यदि आपको सफलता चाहिए तो IQ, EQ, SQ तीनों चाहिए। SQ का तो कोई एजुकेशन ही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कोई बात नहीं है यहाँ पर। केवल सेकुलरिज्म के नाम से, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम से केवल बस IQ की बात है, EQ की भी बात नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात नहीं है।
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तो सवाल ही नहीं है, बाप रे बाप, आपको तो तुरंत जेल में डाल देंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अभी मॉडर्न साइंस बात कर रहा है, अब कहां जाओगे? मॉडर्न साइंस बात कर रहा है, विदाउट एसक्यू यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस एंड पीस एंड स्पिरिचुअल एंड सक्सेस, रियल सक्सेस। इसको तो मॉडर्न साइंस को तो आप मानेंगे। मॉडर्न साइंस कहता है यू मस्ट एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। जाना जोहर की किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बोलती है एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। जहां उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंक्लूडिंग एविडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसक्यू व्हिच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. But that's your choice. IQ सिखाएगा कैसे जीवन का खेल खेलें। EQ क्या सिखाएगा? जीवन में जब परिस्थितियां बदलती हैं, मनस्थिति बदल करके जीवन का खेल कैसे खेलें, वो EQ सिखाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। और जीवन का खेल क्यों खेले, वो SQ सिखाएगा। What is the purpose of life? What is the meaning of life? क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं? क्या हमको प्राप्त करना है जीवन में? क्या हमको प्राप्त करना है जिसको हमको मरते समय गम न रहे कि हमने ये नहीं किया? What is the real thing that we want to achieve? What is the ultimate aim of life? आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। मैं तो कितने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, अच्छा भैया तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उससे तुरंत बता दे, मैं बनूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनूंगा, बड़ा लंबा लिस्ट बता। नहीं, अल्टीमेट एम क्या है उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो कब सोचोगे? गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है जाना कहाँ है। अभी गाड़ी स्टार्ट भी होगी, फुल स्पीड में जा रही है, टाइम ही नहीं है, बोलते हैं जरा स्वामी जी किताब पढ़ा, नहीं टाइम नहीं, इतनी जोर से गाड़ी जा रही है, अरे पर जा कहाँ रहे हो? बोले वो अभी मेरे को टाइम नहीं है। एक ज़ेन स्टोरी है, घोड़ा जोर से दौड़ रहा था और किसी ने पूछा घोड़े पे जो बैठा था उसको, ए वेयर आर यू गोइंग? उसने कहा घोड़े को पूछो, क्योंकि मैं घोड़े को नहीं ले जा रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा। हम जीवन नहीं जी रहे, जीवन हमको जी रहा है। कहाँ जा रहे हैं? पेड़ों के समान सब लोग खड्डे में जाते हैं, हम भी खड्डे में जाते हैं। खड्डे जाओ जहां सब जाते हैं वहीं जाओ। सब लोग कैरियर डेवलपमेंट के पीछे पागल, कैरियर डेवलपमेंट पागल, पैकेजिंग के पैसे, पैकेज। पर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों लाए हो? जीवन का सुख, असली सुख क्या है? शांति क्या है? कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, जाते हैं अंधे के समान जा रहे हैं। SQ is very important. अभी मॉडर्न साइंस कह रहा है SQ is very important. इसलिए हमको टोटल पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। IQ, EQ, SQ तीनों करना पड़ेगा, और तब हम जा करके सच्ची सफलता मिलेगी और सच्चा सुख और शांति मिलेगी। तो ये हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये कहानी को याद रखना है, हमारे भीतर अनंत शक्ति को याद रखना है। ये चारों योग का समन्वय की जो मैं बात बोल रहा था, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट अच्छी किताब पढ़ना। कैसी किताब पढ़ना? जिससे पावर आ जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए। किताबें तो बहुत सारी हैं, परंतु ऐसी किताब को पढ़ने के तुरंत मन एकदम फुल्ली चार्ज हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो नोबेल प्राइज विनर थे। उन्होंने एक और नोबेल प्राइज विनर थे, रोमारोला, फ्रांस के थे। उनको कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ें, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ विधेयात्मक है, निषेधात्मक कुछ भी नहीं है। और फिर जब रोमारोला ने किताब पढ़ी तो इतने अभिभूत हो गए। 1902 में स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में शरीर त्याग दिया था। उसके 30 साल बाद 1932 में रोमारोला ने स्वामी विवेकानंद पर खुद किताब लिखी। और फिर स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में कहा, His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of scattered as they are to the pages at 30 years distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. 30 साल बाद भी जब स्वामी जी की किताब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा रोमांच होता है, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक की हमको जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक शॉक लगे उस प्रकार की किताबें पढ़नी है ताकि हमारी मेंटल बैटरी चार्ज हो।
मोबाइल की बैटरी तो हम लोग रोज चार्ज करते हैं, बट व्हाट अबाउट मेंटल बैटरी? तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, प्लग को सॉकेट में डालना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारी मेंटल बैटरी को चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। वो ये इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा स्वामी विवेकानंद की किताबों से। तो 5 मिनट सुबह शाम 5-5 मिनट स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी। जो भी किताब से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ऐसी किताब पढ़ी। जिस किताब से आपको इंस्पिरेशन मिलता हो पॉजिटिव, पर पॉजिटिव होना चाहिए। इट शुड में नेगेटिव थिंकिंग लाया ऐसी किताब नहीं होनी चाहिए। ये 5-5 मिनट का मैंने इक्वेशन दिया। 5 मिनट्स मेडिटेशन प्लस 5 मिनट्स ऑफ प्रेयर प्लस 5 मिनट्स ऑफ इंस्पिरेशनल रीडिंग। सेम थिंग टू बी रिपीटेड इन द इवनिंग। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। इतना करने से आप 2 महीनों में देखेंगे भीतर की जो शक्ति है जागृत हो रही है। अनंत शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। भीतर में आत्मा की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। भीतर में जो शेर है वो जग रहा है। भेड़ का समान हम लोग जो व्यायाम करना वो कम हो रहा है। हमारा अंदर से आत्मविश्वास हमारा बढ़ रहा है। हम खुद देखेंगे। 15-15 मिनट करके देखिए। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। जस्ट सी, एक्सपेरिमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट इसी का नाम है। 86,400 सेकंड्स आपके अकाउंट में जमा होते हैं, उसमें से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को निकालना है। दैट्स ऑल। केवल 1% मॉर्निंग में, 1% इवनिंग, 2% ही आपको निकालना है। 86,400 सेकंड्स आर डिपॉजिट इन योर अकाउंट एवरी डे मॉर्निंग। अब उसमें से जितना आप यूज करें उतना आपका है, बाकी का वेस्ट चला जाता है। तो क्या करना है? यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड, बिकॉज कैरिड फॉरवर्ड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट डे अभी फिर से 86,400 सेकंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, पर पहले का तो गया, इसलिए यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकंड। तो 864 सेकंड 14.5 मिनट करीब करीब होता है 1%। तो 1% टाइम आप सुबह निकालिए ये 3 के लिए, रात को फिर से 1%, फिर ये 3 के लिए, और होल डे जो भी काम करें वो कर्म योग है। जो भी कर्म हम करते हैं सब कुछ कर्म योग में कन्वर्ट हो सकता है। इफ वी डू इट विद द स्पिरिट ऑफ वर्शिप, कि भगवान अभी मैं विद्यार्थी हूं, मेरा काम है, आपने मुझे विद्यार्थी रखा है तो मेरा काम है विद्याभ्यास करना। दिस इज माई ड्यूटी। ये मेरा स्वधर्म है। अर्जुन का स्वधर्म लड़ाई करने का था, मेरा स्वधर्म है पढ़ाई करना, तो मैं अपना स्वधर्म अच्छी तरह से करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, मैं अपना काम अच्छी तरह से करूंगा, अच्छी तरह से करूंगी। जो भी काम उनको मिला है अभी उसको अच्छी तरह से करना, इसी का नाम कर्म योग। ट्राई टू डू विद फुल डेडिकेशन एंड विदाउट craving for or without worrying for the result. Do your best and leave the rest. महाफलेषु कदाचन। ये करके एक कर्म योग हो जाएगा। ऐसे 4 योग का समन्वय करने से धीरे धीरे हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट होगी, अभिव्यक्त हो जाएगी, भीतर का शेर जागृत हो जाएगा, और तब ही हमारा व्यायाम करना कम हो जाएगा। अभी जो हम डरते हैं, अरे कोरोना से क्या होगा, अभी लॉकडाउन हो गया क्या होगा, इसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन ये आ जाएगी क्या होगा, हमारा जीडीपी इतना कम हो गया क्या होगा, ये कितने सारे प्रॉब्लम अभी तो आने वाले, आपको पता भी नहीं इतने बार। सब कोई भी प्रॉब्लम आएगा, नथिंग, नो प्रॉब्लम कैन मेक मी अफ्रेड। सबसे डट के मुकाबला करेंगे, और कितना मुकाबला करेंगे, जितना हमसे हो सके करेंगे, बाकी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी से क्यों मरते हो? अरे ठीक है, जब मरना हो तो मरना, डर के क्यों मरते हो? और मरना हो तो एक ही बार मर जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने शीशे, अरे मरना तो एक बार मरना, बार बार क्यों मरता है कायर के समान? जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। वी विल ट्राई अवर बेस्ट नॉट टू फॉल टू द प्रे ऑफ कोरोना। जो होगा तब देखा जाएगा, पर हम लोग पूरी सावधानी रखेंगे, बट डोंट गेट पैनिक अबाउट इट। पैनिक का कोई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैंने कुछ बातें बताई है, सम फ्यू थिंग्स आई हैव टोल्ड। मेरे को लगता है कि इतनी चीजों को याद रखने से सब हो जाएगा। अभी केवल एक ही चीज बाकी रह गई, पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो इसलिए ये याद रखना है कि हमने कितना घंटा पढ़ाई की वो महत्व का नहीं है, कैसे पढ़ाई की वो महत्व का है। कोई ऐसा भी लड़का है 4-4 घंटा करता है पढ़ाई, परंतु क्या करता है कि मुझे मूड नहीं आता, वो टीवी भी देखता रहता है, चैनल भी बदलता रहता है, छोटे भाई बहनों से बातचीत भी करता रहता है, 4 घंटा पढ़ाई करता है।
दूसरा है केवल 1 घंटा पढ़ाई करते, सब कुछ बंद करके लिख करके नोट बनाते पढ़ते हैं। तो किसको ज्यादा परीक्षा में नंबर मिलेगा? नेचुरली सेकंड वाले को। क्यों? भले उसने 1 घंटा पढ़ाई किया, बट क्वालिटी ऑफ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये भी हमको याद रखना है जब खास करके ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो ऑनलाइन स्टडी में अभी आपको टाइम का तो यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपके पास इतनी सारी क्लासेस नहीं है, इतने सारे प्रोफेसर भी उपलब्ध नहीं है, टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है। तो यू विल हैव टू बी, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। तो स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, द की इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने जो कहा था वही स्वामी विवेकानंद ने कहा। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि मुझे फिर से शिक्षा लेनी पड़ी, if I had to do education over again, I will not undergo the present system of education. First, I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind. Information I can have at own my will. अरे बोले मैं तो लाइब्रेरी में जाके इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। अभी तो आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करो, क्लिक करो, सब इन्फॉर्मेशन हाथ में आ जाएगा। सो एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। देन व्हाट इज एजुकेशन? इज बीइंग एंड बिकमिंग। तो ये शिक्षा केवल जानकारी का संग्रह नहीं है। जानकारी तो कहीं भी मिल जाएगी, आप गूगल सर्च में कर लेंगे, आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कभी अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ते थे। एक बार आए स्वामी विवेकानंद, पढ़ रहे थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अपने कमरे में थे, उनका शिष्य है शरद चक्रवर्ती, देखा ये बहुत सारे वॉल्यूम पढ़े हुए हैं। उनका, स्वामी जी इतनी सारी वॉल्यूम पढ़ने में तो सारी जिंदगी लग जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करते हैं, कुछ दिन पहले ये वॉल्यूम आए हैं, 10 वॉल्यूम मैंने पढ़ लिया, अब 11वां खाली वॉल्यूम पढ़ रहा हूँ। हाँ, इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता। 10 खंड आपने पढ़ डाले इतने दिन में, इतने मोटे मोटे, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में तुझे जो प्रश्न है पूछे आप पूछ ले। और शिष्य शरद चक्रवर्ती ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी सबके उत्तर दिए। कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा को उद्धृत किया, कोटिंग द वेरी लैंग्वेज ऑफ द बुक। तब शिष्य आश्चर्य कहेंगे, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी के चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाती है। कई विद्यार्थी मुझे, स्वामी जी ऐसे कैसे होगा, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे होगा? बोले इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। किताब हाथ में ले ली, मन कहाँ है? आंख कहाँ है? किताब में। मन कहाँ है? अच्छा, देखा कल टीवी में वो पिक्चर में देखा, हीरो जा रहा था विलेन के पीछे उस रास्ते से, ये दूसरे रास्ते जाता है, जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते जा, पहले देख। वो हीरो के पीछे चला गया, कहाँ कहाँ टीवी आ गया पीछे में। और आंख कहाँ है? किताब में। मन कहाँ है? पिक्चर देखा उसमें, या खेल के मैदान में पहुंच गया, अच्छा इसकी सेंचुरी हुई कि नहीं, तेरी तो तू तो 0 पे आउट हो रहा, पहले देख उस दूसरे की सेंचुरी हुई कि नहीं। तो ये इसलिए अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। जब एकाग्रता आएगी तो 10 घंटे पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। इतना ही नहीं, हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, गेम्स, हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा कैसे, मन की एकाग्रता कैसे आएगी? तो हमको याद रखना है, C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind and P is equal to purity of mind. मन हमारा जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो मन कैसे शुद्ध होगा? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारी स्मरण शक्ति अक्षुण बन जाएगी। इसलिए हमको जो आहार लेना है, आहार केवल मुंह से नहीं, ऐसा आहार लेना है जिससे हमारा मन चंचल न हो, पर आंखों से, कान से भी हमको ऐसा आहार लेना है। तो कितनी देर हम चैटिंग करते हैं इंटरनेट पर, आंखों से क्या क्या देखते हैं, उसकी बहुत असर पड़ती है हमारे मन की एकाग्रता पर। कितना घंटा इडियट बॉक्स देखते हैं, टीवी इडियट बॉक्स उसका नाम दिया है, वो कितने घंटे आप देखते हैं, उसके ऊपर है। वीडियो गेम कितना खेलते हैं, ये सबसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है। ये कितना घंटा देखते हैं, कौन सा फूड आप ले रहे हैं, आंखों से, कान से, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। मन को शुद्ध करने के लिए ये जितने डाइवर्शन है कम करने पड़ेंगे। ये जो फूड हम लोग ले रहे हैं कान से, आंख से, मुंह से, वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। किताब हम जो पढ़ते हैं वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए जिससे मन में पावर आ जाए, मन में पॉजिटिविटी आए, ऐसी किताब पढ़नी चाहिए।
उसी प्रकार से यदि देखना ही हो तो ऐसे कार्यक्रम देखना चाहिए जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, मेंटल इम्यूनिटी बढ़े, मेंटल इम्यूनिटी से फिर हमारी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम देखें। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। और दूसरी बात है कि मन पर यदि नियंत्रण नहीं होगा तो हमको जीवन में किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, ना तो पढ़ाई में ना किसी में। तो मन को निग्रह कैसे होगा? क्योंकि मन नियंत्रित और निग्रह होगा तभी मन की एकाग्रता आएगी। तो मन नियंत्रित कैसे होगा? जब जीवन नियंत्रित होगा। जीवन कैसे नियंत्रित होगा? जब जीवन नियमित होगा। इट्स सिंपल इक्वेशन है। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, तो भैया सुबह कितने बजे उठते? कुछ निश्चित नहीं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, रही बात तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, अभी 10 बजे, 11 बजे, अच्छी पिक्चर तो 1 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, जब मूड आता है पढ़ लेते हैं। ये तुम्हारा भोजन का टाइम क्या है? निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। फिर मेरे को बोलते हैं मेरे पास, अच्छा स्वामी जी मन की एकाग्रता कब आएगी? तो कुछ निश्चित नहीं है। जब तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है तो एकाग्रता निश्चित नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा एकाग्रता निश्चित करने के लिए? सब कुछ निश्चित करना पड़ेगा। इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे पढ़ना, एक टाइम टेबल बना लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं, जो आपके लिए इजी हो, सफलतापूर्वक आप उसका पालन कर सके, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल इज ए मस्ट, एक रूटीन होना चाहिए। अभी चाहे तो मान लो पहले तो स्कूल में जाते थे, रूटीन पक्का, स्कूल जाना नहीं है, ऑनलाइन केवल क्लासेस, उसका भी रूटीन होगा, कुछ न कुछ तो टाइम होगा आपका फिक्स। और फिर भी घर में भी बैठे हैं तो घर में भी एक रूटीन बनाइए। इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, इतने बजे नाश्ता तो इतने बजे नाश्ता, इतने बजे भोजन तो इतने बजे भोजन, इतने बजे सोना तो इतने बजे ही सोना। एक टाइम टेबल बना लो। ये रूटीन टाइम टेबल बनेगा, धीरे 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 माइंड एडजस्ट कर लेगा, तो आप देखिएगा बहुत उससे फायदा होता है एकाग्रता लाने में। इस प्रकार से हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा जीवन नियंत्रित होगा, जीवन नियंत्रित होगा उतना हमारा मन नियंत्रित होगा, हमारा मन नियंत्रित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। ये मैंने कुछ बातें बताई पढ़ाई के बारे में, कैसे एकाग्रता आएगी, कैसे हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट की भी बात मैंने बोल दी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात बोल दी, तो और कहानी भी बता दी। एक कहानी याद रखने से सब कुछ हो जाएगा। कभी भी डर लगेगा, बस बात याद रखना, मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। बस एक ही बात, कभी भी कोरोना का डर हो, बोले मैं कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आएगा तो मैं डरता नहीं क्योंकि मैं शेर हूं। कोरोना का बाप आने दो, कोई भी मुसीबत आने दो, कोई भी मुसीबत आने दो, परीक्षा आने दो, मैं डरता नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। बस एक ही बात को याद रखना है और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो सब लोगों से मिलकर के बहुत आनंद हुआ। अभी आपके प्रश्न होंगे तो कुछ सवाल करेंगे। जी जी, कि कौन सी बुक बच्चों को पढ़नी चाहिए, बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ो। पहले छोटी सी 2 छोटी किताब पढ़ता हूँ। स्टार्ट विद 2 स्मॉल बुक्स। एक है थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, एकदम एटम बॉम्ब के समान, एक सेंटेंस पढ़ोगे तो पूरा शक्ति का इंजेक्शन लग जाएगा। नाम ही है थॉट्स ऑफ पावर, शक्ति का इंजेक्शन लग जाएगा। किताब का नाम है शक्तिदायी विचार। ये छोटी सी बुक है, कलेक्शन ऑफ स्वामी जी पावरफुल थॉट्स फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये छोटी सी किताब। एक दूसरी छोटी सी किताब है स्वामी विवेकानंद द फ्रेंड ऑफ ऑल, सबके स्वामी जी। उसमें बहुत इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स स्वामी जी की लाइफ में से दिए हुए। फिर बाद में धीरे धीरे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में 4 योग जो दिए हैं उसमें से कम ये कर्म योग तो पढ़ लेना चाहिए। 4 योगों में से कम कर्म योग पढ़ लेना चाहिए। स्वामी जी के लेटर्स जो हैं, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वेरी पावरफुल लेटर्स। कोई लेटर्स तो बहुत ही पावरफुल है। फिर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो उन्होंने भारत में आकर के जो भाषण दिए थे, भारत में दिए हुए व्याख्यान, इन्हीं भाषणों को पढ़ने के बाद ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, ये सब ने अपना देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया यही किताबों को पढ़ करके। स्वामी जी की किताब पढ़ करके सब लोग यही कहा। गांधी जी ने कहा स्वामी जी की किताब पढ़ करके मेरे में देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। वो उन्होंने कहा था
जब आए थे 1921 में 30 जनवरी को बेलूर मठ, तब उन्होंने कहा था। सुभाष चंद्र बोस तो कहते हैं कि वो तो उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया। 14 साल 15 साल की उम्र थी सुभाष, कटक के हाई स्कूल में जब स्वामी जी की किताब उनके हाथ में, तभी उन्होंने निर्णय कर दिया मेरा सारा देश में सारा जीवन देश के लिए निर्णय कर दे दूंगा। और वो उन्होंने कहा था, मैं स्वामी जी रहते तो मैं तो उनके चरणों में बैठा रहता। वो स्वामी जी को अपना गुरु मानते। तो ऐसे हमारे जितने बड़े देशभक्त, जितने बड़े हमारे राष्ट्र नेता, इस सभी के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। तो ये खास करके ये किताब लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसका हिंदी नाम है भारतीय व्याख्यान, ये और लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो पहले से शुरुआत करें। पहले छोटी 2 किताबें, थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, फ्रेंड ऑफ ऑल, सबके स्वामी जी, और बाद में ये 2 किताबें, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। फिर एक किताब जो मैंने बताया था, अभी मैंने जो इंसिडेंट बताया, दैट इज टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, जो कि शरद चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी डायरी में सब लिखा है। उसमें ये इंसिडेंट आता है, ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाला। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, बहुत सारी उनके साथ जो बातचीत हुई है वो उन्होंने डायरी में लिख दी है शरद चंद्र चक्रवर्ती की। वो टॉक्स विद विवेकानंद किताब भी पढ़ने लायक है। ऐसी अभी मैंने फॉर द टाइम बिंग आपको मैं ये 6 किताब बता रहा हूँ, 6 किताब। स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन ये थी कि ये पीस और सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक था कि कैसे इस पे अगर आपको एक चीज ऐड करना चाहें कि हाउ द स्टूडेंट्स और टीचर्स कैन गेट पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, और माइंडसेट के ऊपर भी है कि हम अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो शांति के लिए तो मैंने कहा कि शांति का, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि बाहर के आइटम से हमको शांति मिलेगी या सुख मिलेगा, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमके भीतर में है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में पैसा आवश्यक नहीं, परंतु पैसे के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि आप देखिए, करोड़पति वो भी दुखी है, अब्जोपति वो भी दुखी है, उससे बड़ा वो भी दुखी है, और बल्कि रिक्शा वाला वो आनंद में है। तो पैसे के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। पैसा है आवश्यक, रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है, उतने रोटी कपड़ा के लिए, मकान के लिए जितना पैसा आवश्यक है उतना तो आवश्यक है। वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा। पर उसके बाद रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होने के बाद वो जो इक्वेशन है उल्टा है, जितना पैसा ज्यादा आता है उतना दुख ज्यादा बढ़ता है, सुख कम होता है। ऐसी साइकोलॉजिस्ट लोगों का ये एनालिसिस है। इसलिए हमको हमारे मन में जो गलत धारणा है कि केवल पैसे से ही या पैकेज आएगा, हमारी सैलरी में 7th या 8th पे स्केल आ जाएगा तो हमारे जीवन में एकदम गुलाबी जीवन हो जाएगा, ये सब गलत धारणा है। केवल पैसे से जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। पैसा बहुत आवश्यक है, बट दैट कैन नॉट बी द यार्डस्टिक फॉर गिविंग हैप्पीनेस एंड पीस। हैप्पीनेस एंड पीस का जो सेंटर है, फोकस है, वो एपिसेंटर दैट इज इनसाइड, वो हमारे भीतर में है। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए 4 उपाय मैंने बताए हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। उसको अत्यंत सरल तरीके से मैंने बताया, ध्यान, प्रार्थना और इंस्पिरेशनल रीडिंग, और जो कुछ भी काम करते हैं थोड़ी सी निस्वार्थ सेवा उसमें जितनी हो सके करें। नहीं तो जो काम हम कर रहे हैं उसी को हम अनासक्ति पूर्वक और निस्वार्थता पूर्वक करें, तो उसी से हमारे ये 4 योग का समन्वय से हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। दैनिक जीवन में भी शांति आएगी, शाश्वत शांति भी आएगी, दोनों प्रकार की शांति आएगी। स्वामी जी, एक टीचर का क्वेश्चन है कि बच्चों में हम पढ़ाते समय ऐसा क्या करें कि स्पिरिचुअल वैल्यूज उनके अंदर हम इनकलकेट कर सकें बच्चों में। एज अ टीचर वो क्या ऐसा कर सकते हैं? और एक क्वेश्चन इसी से उनका भी रिलेटेड है कि IQ, EQ और SQ में वो बैलेंस कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में, और बच्चों के लिए भी वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे भी उस चीज को ग्रहण करें। हाँ, तो इसके लिए जो मैंने बताया था कि SQ एक बार आ जाएगा तो IQ, EQ अपने आप आ जाएगा, नंबर 1। और SQ लाने के लिए मैंने कहा था ये 4 उपाय जो हैं, 4 मेथड्स फॉर डेवलपिंग SQ, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ध्यान, प्रार्थना, इंस्पिरेशन रीडिंग एंड डूइंग योर ड्यूटी एज वर्शिप, वर्क एज वर्शिप, अनसेल्फिश सर्विस। ये चारों को मिलाने से धीरे धीरे डेवलप होगा हमारा SQ।
जैसे जैसे एसक्यू डेवलप होगा आप देखेंगे ईक्यू भी आपका सर्व हो रहा है. इफ योर एसक्यू इज डेवलपिंग, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंट्रोल योर इमोशंस. गुस्सा आता है, जेलसी आती है. जैसे जैसे हम लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, आध्यात्मिकता हमारे भीतर में आ रही. आई एम नाउ टेलिंग यू, एक बात याद रखनी है कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. एकदम अनटायर. एक कोई आदमी धार्मिक हो सकता है, उसका एसक्यू लेवल बहुत अच्छा कम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत धार्मिक हो तो उसका एसक्यू लेवल कम हो, और एक ये भी हो सकता है ज्यादा धार्मिक हो और इसका एसक्यू लेवल कम हो, ये भी हो सकता है. तो दोनों प्रकार का हो सकता है. इसलिए एसक्यू और रिलीजन नॉट नेसेसरीली द सेम थिंग. कई बार ऐसा देखा गया है कि इस लोग का एसक्यू ज्यादा है, वो धर्म में विश्वास, सोकाल धर्म में विश्वास नहीं करते, पर वो अनसेल्फिशनेस है, उसमें निस्वार्थता है, सेवा की भावना है, तो ये एसक्यू उनका डेवलप हो गया. इसलिए एसक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डज नॉट नेसेसरली मीन रिलीजन, ये हमको याद रखना है. तो इसलिए ये आध्यात्मिक जो हमारा, जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आएगा, सचमुच में हमारा इनर डेवलपमेंट होगा, वी विल बी एबल टू कंट्रोल अवर एंगर, jealousy, selfishness, because everything comes from selfishness, everything comes from ego, and spirituality is basically refining that ego. Spirituality is basically feeling for others. Spirituality is basically helping others, serving others. तो जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिकता आएगी, एसक्यू डेवलप होगा, we will be able to have develop EQ also simultaneously. उसके लिए अलग से हमको मैनेजमेंट ऑफ एंगर की क्लास नहीं लगेगी, मैनेजमेंट ऑफ ईगो, मैनेजमेंट ऑफ जेलसी, ये सब जो है, इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, ये सब जो है अलग से नहीं करना पड़ेगा. व्हेन यू आर एबल टू हैव इनर कंट्रोल और योर माइंड कंट्रोल आ जाएगा, तो इमोशन का कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, एंड दैट माइंड कंट्रोल विल कम बाय डेवलपमेंट ऑफ एसक्यू. स्वामी जी, एक माइंडसेट के ऊपर बात आ रही कि कंसंट्रेशन को कैसे बच्चे रियल लाइफ में ला सकते हैं और वो माइंडसेट को कैसे बदलेंगे. एक दो क्वेश्चन है, बाकी तो वी हैव कवर्ड. आपने काफी कुछ तो चीजें कवर कर ही ली हैं, तो उससे से रिलेटेड है और कुछ नया. कंसंट्रेशन के बारे में दो ही चीज को याद रखना है बेसिकली. वन इज C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind, P is equal to purity of mind. मन हमारा जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा, और दूसरा कि हमारा मन जितना नियंत्रित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा. मन नियंत्रित कब होगा? जब हमारा जीवन नियंत्रित होगा. जीवन कब नियंत्रित होगा? जब हमारा जीवन नियमित होगा. तो ये रूटीन एक लाइफ, ये सबको करना पड़ेगा. और रूटीन लाइफ करने के बाद मान लो उसके अनुसार हम नहीं चल सकते हैं, कोई बात नहीं, अगेन चेंज द रूटीन. जितना हो सके उतना फॉलो करो. एक प्रैक्टिकेबल रूटीन होना चाहिए. प्रैक्टिकेबल रूटीन तो जरूर से हो जाएगा. एक प्रैक्टिकल टाइम रूटीन करके उसको फॉलो करने से धीरे 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 मन एट्यून्ड हो जाएगा. जितनी हमारी लाइफ में रेगुलरिटी आएगी उतनी हमारे माइंड में भी रेगुलरिटी आ जाएगी, हमारा माइंड भी कंट्रोल में आ जाएगा. दिस इज टेस्टेड, टाइम टेस्टेड मेथड. तो दैट इज नंबर वन. और दूसरा मैंने कहा कि जो हमारा मन जब शुद्ध होता है तो इट इज बिकम्स इजियर टू कंट्रोल इट. और जितना मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन को एकाग्र करने में, कंट्रोल करने में सुविधा होगी. ये मैंने कंसंट्रेशन के बारे में, फोकसिंग के बारे में बताया. दैट इज द एसेंस ऑफ आवर एजुकेशन. कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ एजुकेशन. तो ये हमको हो जाएगा. ऐसा ही एक क्वेश्चन एक बच्चे का है कि सर स्वामी जी, हमको मतलब हम कह रहे हैं कि हाँ हम सोल है या वो चीजें हैं, बट इट्स समटाइम वेरी बोरिंग. हम उसको अपने लिए कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए लाइफ? ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उसके अंदर हमको कुछ मिशन या वो चीजें लग रही हैं? दैट इज व्हाट दे मीन टू से. मैं क्या बोलता हूं कि देखो भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टकट इन लाइफ. आपको जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस. आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा. यू हैव टू वर्क हार्ड. you have to pay the price. आपको यदि एप्पल का यदि मोबाइल चाहिए तो आपको 70,000 रुपीज लगेगा मिनिमम. और नहीं, आपके पास रुपया नहीं है, रुपया देना नहीं चाहते, ले लो 5,000 रुपए का फोन ले लो.
It depends upon you. आप whether you are ready to pay the price or not. उसी प्रकार से आपके जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये वेलकम करना पड़ेगा संघर्ष, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बोथ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों करना पड़ेगा। फास्ट भी बोलना पड़ेगा, स्टडी भी होना पड़ेगा। स्लो एंड स्टडी विल नॉट विन द रेस अभी नाउ, अभी मॉडर्न एज में फास्ट एंड स्टडी विल विन द रेस, ये हमको याद रखना है। असली बात ये है, अभी थोड़ा सा मजा कर लो, पूरी जिंदगी सजा मिलेगी, या अभी थोड़ी सजा ले लो, पूरी जिंदगी मजा ले लो, तो तुम्हारा चॉइस तुम्हारा है। अभी थोड़ा समय के लिए सजा ले लो, मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, क्या स्वामी जी आपने सब बोरिंग सब बात बताई, हमको पूरा दिन चैटिंग करने दीजिए, पूरा दिन हमको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने दीजिए, सोशल मीडिया में जाने दीजिए, आप ये सब हमारे पर कंट्रोल लगाएंगे तो कैसे होगा? मैं कुछ कंट्रोल नहीं लगा रहा हूँ, खूब मजा करो कुछ साल के लिए, फिर बाद में पूरी जिंदगी सजा, क्योंकि तुम्हारा कैरियर डेवलप नहीं होगा, न पैकेज होगा, न कुछ होगा, क्योंकि अभी आजकल लड़कियां भी बहुत स्मार्ट हो गई, वो भी देखेगा किसका कितना पैकेज, उसके अनुसार शादी करेगी। तुम्हारा कैरियर डेवलप नहीं होगा तो लड़की भी नहीं अच्छी मिलेगी, शादी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में सजा ही सजा है। तो अभी थोड़े दिन के लिए सजा ले लो, पूरी जिंदगी में मजा, और नहीं तो अभी थोड़ी सी मजा ले लो, सारी जिंदगी सजा। डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच स्वामी जी। कुछ वी एंड दिस सेशन नाउ। आई थिंक आपने कभी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की लाइफ में करीब सारी चीजों में कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच एंड वी एंड दिस सेशन। और अगर कोई भी आपके और भी कभी कोई क्वेश्चंस होंगे, विल ट्राई टू टेक टाइम, हम स्वामी जी को भेजेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा ईमेल आईडी है nikhileshwarananda@gmail.com, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, और भी कभी पूछना हो तो nikhileshwarananda@gmail.com, नंबर 1। दूसरा, YouTube में मेरी चैनल है स्वामी निखिलेश्वरानंद के नाम से, YouTube के निखिलेश्वरानंद इतने ही आप टाइप करेंगे तुरंत मेरी चैनल आ जाएगी। उस चैनल में 200 से अधिक मेरे लेक्चर्स हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, सक्सेस इन स्टूडेंट लाइफ, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह, सभी स्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ है। वो हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ जिसकी अभी बात हो रही थी, ये सब कुछ बहुत सारी है उसमें, वो लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। और मेरी वेबसाइट है swaminikhileshwaranand.com, उसमें मेरे आर्टिकल्स और बुक्स आपको मिल जाएगी, हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, टीचर एज ए टॉर्च बेयरर ऑफ चेंज, ये सब किताबें मिल जाएगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और यूट्यूब में मेरे सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद उसमें से आपको सब रिप्लाई मिल जाएंगे। कई तो क्वेश्चन आंसर मैंने दिए भी हैं उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हैं, वो भी उसमें है यूट्यूब। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, ऑलवेज यू कैन राइट टू nikhileshwarananda@gmail.com। बहुत सब लोग मिलकर के आनंद हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, एंड आई होप कि सब लोग, आप अभी एक ही बात याद रखना, मैं शेर हूँ, भेड़ नहीं हूँ, ब्याह करना बंद कर दो। ये कोरोना चाहे कोरोना का बाप है, हम डरने वाले नहीं है। कितनी भी मुसीबतें आएगी, मुसीबतें तो आएगी ही, पर हम डरने वाले नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे, बंदरों का सामना करो, फेस द ब्रूट्स स्क्वायरली, फेस द डिफिकल्टीज स्क्वायरली, एकदम बहादुरी पर सामना करेंगे, सब बंदर भग जाएंगे, सब मुसीबतें भग जाएगी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद का वाक्य याद रखना सब समय, arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच एंड सो नाइस ऑफ यू, एंड वी एंड दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।